हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द पढ़ो अप। न्यूज़ ये है कि सीएजी की ऑडिट में ये सामने आया है कि जो ग्रीन इंडिया मिशन था वो बेसिकली फेल हो चुका है एक तरह से। यूपीएससी के लिए इसका रेलेवेंस क्या है कि जीएस पेपर 3 के लिए आपके ये यूज़फुल हो सकता है। तो न्यूज़ है कि सीएजी की रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया है कि ग्रीन इंडिया मिशन में मेजर शॉर्टकमिंग्स हैं। कब से कब के पीरियड के लिए इन्होंने एनालाइज किया, तो 2015 से 2024 वाला पीरियड, मतलब 15-16 से लेकर 24-25 के पीरियड में। अब ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर टारगेट्स क्या थे, तो बेसिकली जो टारगेट, सबसे पहला टारगेट था कि फॉरेस्ट कवर की क्वालिटी इंप्रूव करनी थी। किसकी? फॉरेस्ट कवर की क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात थी। और दूसरा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ करना था। तो जो टारगेट था वो तो 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स में था, ठीक है, 1.4 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी। तो ये 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स का टारगेट था, जो कितना अचीव हो पाया? सिर्फ 0.11384। इट मीन्स कि 91.87% का शॉर्टफॉल है। मतलब कि इतना काम नहीं हो पाया। और फॉरेस्ट कवर की इंक्रीज़ की बात करें तो उसमें 97.57% का शॉर्टफॉल है। ये मिशन को लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में। ये ग्रीन इंडिया मिशन वन ऑफ द 8 मिशन है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। NAPCC क्या था? इसको 30 जून को लॉन्च किया गया था। 8 मिशन थे क्लाइमेट से रिलेटेड। जो पहला मिशन था वो था नेशनल सोलर मिशन, दूसरा नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, यही हम मिशन की आज बात कर रहे हैं जो चर्चा में हमारे हैं। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट 2014 के अंदर में अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, जिसके अंदर एक बात ये भी हमने वहाँ प्रॉमिस की थी कि हम 2030 तक, बाई 2030 हम 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक बनाएंगे। तो ये माना गया था कि हम इन 4 या 5 स्कीम्स को हम कन्वर्ज करें। अगला कंस्ट्रेंट क्या आया? फंडिंग का। 2000 करोड़ अप्रूव हुए थे कैबिनेट से, जिनमें से 1149 करोड़ ही मिल पाए।